हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश से एक छोटा सा वीडियो भेज रहा हूं जो बहुत ही ख़ास या आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की टॉपिक जो है लिखी गई है प्रोनाउन, जैसा कि आप देख रहे हैं। और प्रोनाउन की हिंदी होती है स्टूडेंट सर्वनाम। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बतलाएं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। डिफिनीशन में मैंने आपको दिया है कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। अर्थात प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। अर्थात आपको ये समझना है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम नाउन के स्थान पे करते हैं या जो शब्द नाउन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्दों को हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। इस बात को हम समझने के लिए देखिए, नीचे हमने दिया है कि रामू एक किसान है, उसकी 4 पुत्रियां हैं, वे बहुत सुंदर हैं। अगर इन तीनों वाक्यों को अगर आप देखें तो पहला वाक्य में जैसे लिखा गया है रामू एक किसान है, अर्थात इस वाक्य में रामू जो है हमारा नाउन है, ठीक है, और इस वाक्य का कर्ता है। अगला वाक्य जब देख रहे हैं कि उसकी 4 पुत्रियां हैं, तो इस वाक्य में आया हुआ यह जो शब्द उसकी है, इस उसकी का तात्पर्य किससे है? रामू से है, ठीक है ना। तो हम इसीलिए अर्थात इस उसकी की अंग्रेजी रामू के अनुसार लिखना चाहें तो इस उसकी की अंग्रेजी हम ही लिखे हैं, अर्थात ही हैज़ 4 डॉटर्स। फिर अगला है कि वे बहुत सुंदर हैं। अब यहाँ पर अगर चर्चा हम करते हैं तो यहाँ पे ये जो शब्द आया हुआ है वे, इस शब्द का प्रयोग जो है, ये शब्द जो है हमने पुत्रियों के लिए लगाया है। तो इस वे के लिए अर्थात इन पुत्रियों के लिए जो हमने शब्द प्रयुक्त किया है वह दे है, अर्थात यह शब्द दे ही, ये दोनों ही जो शब्द हुए वो प्रोनाउन हुए। दोस्तों, आगे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि सर्वनाम के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने लिखा है पहला पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अर्थात ये संज्ञा अरे सर्वनाम जो होते हैं व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और विभाग सूचक सर्वनाम होते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम चर्चा करें कि वास्तव में पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि आप डिफिनीशन में देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है, तो पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, जानवर तथा वस्तुओं का बोध कराते हैं। अर्थात जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तुओं का बोध हो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और ये जो एग्जाम्पल में लिखा गया शब्द है आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सारे शब्दों को हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी आपको ऊपर बताई गई है कि इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। तो लिखा गया है कि वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होते हैं, तो उन प्रोनाउन को हम प्रायः डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और ये शब्द जो आपको लिखा गया है दिस, दैट, दीज और दोज, इन चीज़ों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अगला प्रोनाउन जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि ये इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में क्या करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इन शब्दों की मदद से हम किसी नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम कोई प्रश्न करते हैं। इन जो शब्द नीचे लिखे गए हैं जैसे विच, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हाउ, ये जो शब्द हैं वो प्रायः इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। लिखा गया है ये प्रायः अर्थात ये इस तरह के प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर 2 वाक्यों को
जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात इस रिलेटिव प्रोनाउन का तात्पर्य होता है कि दो वाक्यों को यह जोड़ने का काम करते हैं। इस वाक्य में ये जो एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया है, जैसे हु, हुज, हुम, व्हिच और दैट, इनको प्रायः रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला प्रोनाउन जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम, लिखा गया है ये प्रोनाउन प्रायः संज्ञा के समूह में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अर्थात जो शब्द किसी समूह में से हर एक को प्रकट करने के लिए या हर एक को बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको प्रायः हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये शब्द जो हैं इच, आइदर, नाइदर और नॉन हैं, इनको प्रायः हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अगर इन चीज़ों को अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही इस प्रोनाउन को विस्तार से अगले अपने वीडियो में आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। धन्यवाद।